इतना जान लें आप, अगर पता होता कि आपका घर है तो यहाँ कभी ना रहती। अब जो करना है करें इस घर के साथ आप। यूसुफ बेटा, ये सारा सामान ऊपर ले जाओ। मेरा अब यहाँ पर दम घुट रहा है, 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती। कुछ दिनों पहले जब मैंने आपको सड़क पर देखा तो मेरे दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा हुई। मैंने सोचा कि ये दुश्मनी खत्म कर देते हैं, बहन भाई है आखिर हम। जो हुआ उसे भूल जाती हूँ, आपको गले लगाती हूँ और कहती हूँ आप घर आ जाएं। लेकिन आपने एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया भाई, बर्बाद कर दिया सब। बच्चों चलो चलो अंदर आ जाओ बच्चों, चलो अपने घर में आ जाओ। आ जाओ। हाँ तो बाकी भाई बहन कहाँ है तुम्हारे? जेवदत चाचा, हम पहले आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। ठीक है चलो अंदर आ जाओ, अंदर चलकर बात करते हैं। ज़लेहा, देखो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है? चलो आओ। ज़लेहा अंदर आ जाओ। जी जी बस आ रही हूँ मैं। आ जाओ, यहां बैठ जाओ बच्चों, चलो चलो बैठ जाओ। बच्चों मैं जानता हूं तुम क्या कहोगे। तुम लोग कहोगे कि जेवदत चाचा हम यहां नहीं रह सकते, हम कहीं और चले जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं ना बेटा? मेरे रिफत के बच्चों से मुझे इसी गैरत की उम्मीद थी। जमीर, गैरत, इज्जत नफ्स कूट कूट कर भरी थी रिफत में। हम नीचे ठीक थे चाचा, किराया भी दे सकते थे और आराम से रह भी लेते। इतना सब सुनने के बाद हमें अच्छा नहीं लग रहा। जी हाँ, हम रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लेंगे, लेकिन हमारी वजह से कोई और बेघर हो ये मुनासिब नहीं। सुनो बच्चों, मैंने सालों तक इन्हें वो इज्जत दी जिसके वो मुस्तहिक नहीं थे। नतीजा क्या निकला? क्या वो ये समझ गए? जो पानी की कदर न जानता हो उसे समंदर भी दे दो तो वो क्या करेगा? ऐसे लोग रहमदिली के पानी के एक कतरे की भी मुस्तहिक नहीं। लेकिन तुम लोग एक आरामदेह घर में रहने का हक रखते हो मेरे बच्चों। हम खुश कैसे रह सकते हैं जेवदत चाचा, जबकि वो लोग दुखी हैं और आप भी बेचैन लग रहे हैं। किसने कहा मैं बेचैन हूं? अपनी जिंदगी में पहली बार मैं उस चीज के करीब हूं जिसे चैन कहते हैं। इसके अलावा तुम्हें इस घर में रखने की एक और वजह भी है। मैं अपनी सालों से जारी तन्हाई को खत्म करना चाहता हूं। कसम से अंकल, अगर आप ऐसी ही बातें करते रहे ना तो फिर मैं भी यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, पहले से ही बता रहा हूं। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। चलो चलो चलो, अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं हमें। हाँ जैमो, जाओ इनके साथ नीचे जाओ और अपने भाई बहनों का सामान ऊपर लाना शुरू कर दो। यूसुफ ऐसा करो, अपनी आंटी के डब्बों और थैलों को ऊपर ले जाकर रख दो ताकि उन्हें परेशानी ना हो। ठीक है अंकल, मैं कर लूंगा। मैं भी मदद करता हूँ यूसुफ। जाओ बेटा। बेटियों, अब से इस घर में खाना तुम लोग बनाओगे। अब मैं अपनी बेटियों के हाथ का बना खाना खाना चाहता हूं। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें किचन दिखा दूं। चलो आओ। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ कैसे रहूंगी? बताए ना अम्मी। नजला, इसमें क्या परेशानी है? हम तो पहले भी साथ रह चुके हैं और वैसे भी तुम तो सिर्फ सोने के लिए आती हो। मसला ये नहीं है भाभी। बहुत हुआ, निकालो इसे मेरे हाथ से। ये क्या कर रही हैं आप अम्मी? उसे अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। हम सबको रुस्वा करके रख दिया उसने। और किसके लिए? और नीचे वाले बदबख्तों के लिए। आप जानती भी हैं ये बच्चे किसके हैं अम्मी?
रिफत के बच्चे हैं ये सब, रिफत के बच्चे। उस रिफत की वजह से उसने एक दफा मुझे दुकान से भी निकाल दिया था। चुप करो, अब निकल रही है तुम्हारी आवाज। तुम नीचे वाले उन बदबख्तों से तो हिसाब ले नहीं सके, अब तुम्हारी कोई माँ नहीं है। बिल्कुल सही कहा अम्मी आपने, सब अपनी कर रहे हैं, हमारा किसी को ख्याल नहीं। इधर आओ बेटी, इधर आओ। हाँ, मेरी बस एक ही बेटी है और कोई औलाद नहीं है। जहन्नुम में जाओ तुम लोग सब। अम्मी तौबा करें, खुदा का वास्ता है तौबा करें आप। लड़की, इन्हें घर से निकालने के लिए मुझे मंसूबा बनाना है, कुछ वक्त चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, ये सारा घर मैं उसे लेने नहीं दूंगा। हम 3 भी वारिस हैं, है ना? 3 हैं हम लोग। मैं जायदाद का केस करूंगा उस पर, और जो हमारा हक है वो लेंगे, और फिर वो जिवदत और उसके सारे बच्चे यहाँ से। आंटी, हम आपका सामान ऊपर ले जा रहे हैं। बोलते तुम ऐसे रहे हो जैसे मैं अपना सामान यहाँ रख सकती हूँ। सच पूछे अम्मी तो मुझ पर जमीन तंग हो गई है, बेघर हो गई हूँ, जरा भी सुकून नहीं बचा। मर जाऊँ तो अच्छा ठीक है आंटी, अब बात को इतना मत बढ़ाइए। आप अगर चाहें तो मेलिस के साथ मेरे कमरे में रह सकते हैं। अरे तो तुम अब क्या करोगे बेटा? मैं छत वाले फ्लोर पर रह लूंगा। हाँ, तुम तो कोयले के तहखाने में जाने के लायक हो यूसुफ। हम लोग बाहर वालों को घर के अंदर रख रहे हैं और घर वालों को बाहर निकाल रहे हैं, वो भी उनका हक दिए बगैर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अंकल। हाँ? मैंने कहा ऐसा नहीं है। क्यों? यूसुफ भाई को छत के कमरे में रहने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उनकी दोस्त उनके साथ रहेगी। मेलिस, ये तुम क्या कह रही हो? तो बताएं मुझे, क्या मैं गलत कह रही हूँ? जब हम पर जगह तंग हो रही है तो आपको छत का कमरा चाहिए, ताकि आप उसके साथ बैठकर अपनी शादी की मंसूबाबंदी कर सकें। मुंह बंद रखो अपना और गुस्सा मत दिलाओ मुझे। ये क्या बकवास कर रही है?